हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी सेलेक्ट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अंशिका है। तो दोस्तों, आपसे आज एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे जब हम एग्ज़ामिनेशन देने के लिए पहुँचते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिससे आपको एग्ज़ाम को और भी अच्छा करने में हेल्प होगा। ये मेरा खुद का एक पर्सनल बोर्ड एक्सपीरियंस है। एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे आप जो पढ़े हैं, जो इतनी मेहनत किए हैं आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो वेस्ट ना जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा जाए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट एट एग्ज़ामिनेशन हॉल। तो पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम को कैसे मैनेज करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 आवर्स होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसमें भी अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमारा बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाता है, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, बट फिर भी आप उसको पेपर पे लिख नहीं पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ होता है। तो बस हमें टाइम को मैनेज करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होता है सॉल्व करते समय क्वेश्चंस को, वो बहुत डिफरेंट होता है। आपको लगता है कि हम टाइम को मैनेज कर लेंगे, हमने बहुत सारे सेट प्रैक्टिस किया है, बहुत बहुत कुछ किया है। तो क्लास 9 में भी आपने मैनेज किया होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आए हों क्लास 9 में, बट क्लास 9 में आपके पास वो प्रेशर नहीं था जो क्लास 10 में है। क्लास 10 में आपका करियर का सवाल होता है और क्लास 10 का रिजल्ट का चिंता तो हमसे ज़्यादा हमारे पड़ोसियों को होता है। तो ये बहुत ही प्रेशर के साथ हम एग्ज़ाम में बैठे हुए होते हैं। बहुत कुछ हमारे दिमाग में चलते रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, जैसे करना सब हम अपने माइंड के अंदर एक प्लानिंग करके रखते हैं। बट जिस टाइम आपका क्वेश्चन मिलता है ना, फिर वो प्लानिंग कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं टाइम को, अब इस बात पे बात करते हैं। तो टाइम मैनेज का कि हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस को आपको कैसे डील कर रहे हैं आप क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसको आप अच्छे से पढ़ लिए। फिर जो भी क्वेश्चन को देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन हम 1 मिनट बना लेंगे और इस क्वेश्चन को हमें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप एक बार में जल्दी से बना लेंगे, उस क्वेश्चन को आप टिक कर लीजिए पहले, ठीक है। टिक करने के बाद अच्छे से क्वेश्चन नंबर लिख के हम अपने पेपर पे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन फिर आप सेकंड क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं, जो आपको टाइम लगता है उस क्वेश्चन पे, तो उस पर आप डबल टिक कर दीजिए। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को डील कीजिए। फिर आपका जो क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देखे एग्जाम में, तो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, इसको तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, बट आप उसको सॉल्व करने जब जाते हैं तो वो आपसे बन नहीं पाता है। लेकिन आप फिर भी उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि आप उस क्वेश्चन के लिए बहुत मेहनत किए हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जिसको आप बहुत प्रैक्टिस भी किए होंगे, वो क्वेश्चन आएंगे भी एग्जाम में, बट ये हो सकता है कि उस टाइम उस सिचुएशन में आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने, फिर भी आप लगे हुए हैं बनाने में, बना लेंगे। बट उसमें आपका जो टाइम है वो तो नहीं रुका हुआ है, वो तो बस बढ़ते ही जा रहा है। आप कोशिश में लगे हुए हैं, उधर टाइम भी बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम को तो रोक नहीं सकते हैं हम। तो हमें अपने आप को रोकना है वहाँ पे, कि हम वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और सोचेंगे अगर आप हमसे नहीं बन रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं। वहाँ पे हम स्पेस छोड़ दीजिए आप कॉपी में, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और मेक श्योर आपको करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड नहीं रहे। आप टाइम को भी देखिए, क्वेश्चंस को भी देखिए और सॉल्व भी कीजिए। आपको ये सारे काम एक साथ करने हैं वहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आपका आता है बी काम, नो नीड टू पैनिक एट द डे ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम के दिन स्टूडेंट्स ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं। आपको पता है ना कि आपने कितनी मेहनत की है, यू वर्क सो मच हार्ड, फिर भी आप अपने आप को काम नहीं कर पाते। आपको लगता है ये रिवीजन बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो ये भी होते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना होता है ना हाफ एन आवर पहले, पर एंट्री तो टाइम पे ही मिलता है, तो 1 घंटा पहले भी कुछ पहुंच जाते हैं बच्चे, तो वहाँ बुक्स लेके पहुंच जाते हैं
कि जो टाइम मिलेगा उसमें ही रिवाइज कर लेंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप रिवाइज कीजिए, बट ये नहीं कि तुम एग्ज़ाम है तो उससे 1 घंटा पहले भी आप रिवाइज किए जा रहे हैं और आप अपने मेंटल हेल्थ को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस तरह से आप जो आपने पढ़ा है ना वो सीरियसली में आप थोड़े बहुत भूलने लगते, इतना ज़्यादा दम आपके दिमाग पे प्रेशर बनने लगता है याद करने का कि आप जो पढ़े वो भी शायद से आप भूलने लगे। थोड़ा सा एग्ज़ाम के दिन आप पढ़ लिए, घर पे जितना पढ़ लिए वो ठीक है। अब फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिए कि आपने बहुत पढ़ा है और आपके एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। पॉजिटिव रहिए प्लीज़, आप घबराइए नहीं, आपने बहुत मेहनत किया इस दिन के लिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है आपका हाउ टू यूज़ दैट 15 मिनट। जो आपका 15 मिनट मिलता है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, उसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। 2 तरह से कैसे? पहला तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए जो आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस आसान लगते हैं उसको आप टिक कर लीजिए। सेकेंड काम आप ये कर सकते हैं कि उसमें जो MCQs होते हैं ना, 15 मिनट में आप कम से कम 3 से 4 या 5 आप MCQ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा MCQ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा जिसको आप देख के ही बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है हुआ। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं तो देख के ही आप बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा ही होगा, तो आप उस आंसर को टिक कर सकते हैं। 15 मिनट हमारे एग्ज़ाम में कम नहीं होता है, यहाँ 1-1 मिनट कीमती होता है, तो फिर आपको 15 मिनट मिलता है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। तो हम इसको बस ऐसे में नहीं लेंगे, बस 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ना है, तो बस ऐसे ही पेज नहीं पलटना है हमें क्वेश्चंस का। हमें उसमें आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं, आपको लिखना नहीं होता है ना, बट जो आप माइंड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो 1 लाइन आंसर होता है उसका क्या, वो तो आप 1 लाइन में ही देंगे ना, तो वो तो आप कर सकते हैं। 15 मिनट में आपसे 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएगा, वो कम बात नहीं है। उस समय आपका टाइम बचेगा फिर और MCQ सॉल्व करने में और सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है इफ़ योर एग्जाम गोज नॉट वेल बाय एनी चांस। भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट ये ट्रूथ है कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तब क्या होगा। कोई भी नहीं सोचता है ये कि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। हर लोग सोचता है कि हम मेहनत किए तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। बट अगर बाई चांस आपका चला गया तो प्लीज़ आप उसके बारे में सोचिए, पर दुखी होने के लिए मत सोचिए। आप सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि आप अपने एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जिसके लिए आपने कितनी रातें एकदम जाग के पढ़ाई की है, तो क्यों नहीं गया आपका एग्ज़ाम अच्छा। इसके बारे में सोचना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपका जो नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम हो वो बेकार ना जाए, वो बढ़िया जाए, अच्छा जाए। तो इसके बारे में आप सोचिए। आप किसी और से प्लीज़ मत पूछिए, मतलब किसी और, कोई और अगर आपको सजेशन दे रहा है तो वो मत लीजिए आप, क्योंकि आप वहाँ उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे। आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई समझ सकता सिचुएशन को, क्या हुआ आपके साथ, आप क्यों नहीं क्वेश्चन को बना पाए, क्यों नहीं आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आपको टाइम कम था या जो भी वहाँ पे कंडीशंस हो, आप डर गए, काम नहीं रह पाए, कुछ भी हो सकता है कारण। तो आप प्लीज़ सोचिए इसके बारे में कि क्या हुआ कि आप नहीं कर पाए क्वेश्चंस को और इसके कारण से आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो ये आपको करना है, ठीक है। फिफ्थ है आपका हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर लास्ट डे मैथ एग्ज़ाम। तो लास्ट डे आपका है मैथ का एग्ज़ाम। तो मैथ का एग्ज़ाम है, तो मैथ्स के टीचर हैं हम, तो मैथ्स के बारे में थोड़ा सा बताना तो बनता है। तो आपका एग्ज़ाम 27 फ़रवरी से स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश का है फर्स्ट डे। इंग्लिश के बाद आपका 4 मार्च को साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसमें आपको 4 डे गैप मिल रहा है साइंस के लिए। तो आप 4 दिन में मैथ्स का रिविज़न, तो साइंस का रिविज़न तो आप बहुत ही अच्छे से कर लोगे। फिर जो आपका है 4th के बाद सीधा 15 मार्च को एग्ज़ाम होगा SST का, जिसमें आपको 11 डे गैप होगा। तो क्या करना है, होली मनाना है या पढ़ाई करना है, सब कुछ करेंगे। इतना रिवीजन किए हैं तो एक दिन होली भी मनाएंगे 1 घंटा के लिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इतना आपने पढ़ाई किया है 1 आवर में, आपका कुछ नहीं होगा। आप मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई भी, थोड़ा सा आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। तो 11 डे का आपको गैप मिल रहा है, उसमें SST पढ़ेंगे आप। उसके साथ साथ आपको मैथ्स भी पढ़ना है। 11 डे कम नहीं होता है, इसमें आपको ये कोशिश करना है कि मैथ्स का रिवीजन आप जितना जल्दी और
अच्छे से आपका हो जाए ना, बस वही आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि उसके बाद फिर 17 को हिंदी है, 1 डे गैप, और उसके बाद फिर 3 दिन का गैप मिलेगा हिंदी के बाद आपको मैथ्स के लिए। तो 3 दिन में क्या हो जाएगा ना कि जो आप इस समय पढ़े होंगे, अगर 4 दिन भी आप अच्छे से मैथ्स का यहाँ पढ़ लिए तो फिर आपका 3 दिन तो आपका मैथ्स में अच्छा रिवीजन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका एग्ज़ाम दम बेस्ट ही जाने वाला है। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपने बोर्ड एक्सपीरियंस से अब बहुत सारे एग्ज़ाम से गेन किए हैं। आई होप आपको इसमें से कुछ हेल्प हो।